आपको सिर्फ बैटरी रिपोर्ट और ये डायग्नोस्टिक रिसेट और लैपटॉप का एडवांस फोरेंसिक है ना, इस तीनों को अपलोड करना होगा। इसको कैसे वो करना होगा, मैं स्क्रिप्ट है उसको रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके काम के हिसाब से प्रोसेसर जो भी है लैपटॉप है वो आपके लिए नहीं है ना। आप इसे कितने में ले सकते हैं और इसका प्राइस, सेकंड हैंड प्राइस कितना आपको देना है, ये भी आपको पता चल जाएगा, है ना। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सेकंड हैंड के चक्कर में बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो सेकंड हैंड 12 साल 13 साल पुराना लैपटॉप को 10,000 15,000 में चिपका देते हैं। 80% जो उसका डाटा, मतलब जो 80% उसका SSD प्रोसेस बैटरी ये सब खत्म हो चुके रहते हैं। उसी 5,000 का रहता है, आपको कितने में मिल जाता है वो? 11,000 12,000 में मिलता है। क्यों? आप जानते नहीं हैं, है ना। यूट्यूब में देखोगे तो ये कमांड रन कर दो, CMD में जाओ, ये इंस्टॉल करो। भाई इतना कोई इंस्टॉल करने नहीं देता वहाँ। आप घर ले जाओ, आराम से इंस्टॉल करते रहो, इसका यही फंड रहता है ना। तो मैं शांति से बताऊंगा। दो स्क्रिप्ट रहेंगे, आप रन करेंगे, है ना। उसको रन करना मैं बता दूंगा, कहाँ कहाँ उसका फोल्डर होगा, कौन कौन से फाइल अपलोड करना हो जेमिनी में, है ना, जिससे आपका रिसर्च होगा, उस सब ऑल टोटल मैं बता दूंगा। तो कहानी में आते हैं। तो अगर ये बोरिंग लगे कहानी, है ना, मेरा कहानी जो मैं लैपटॉप लिए गया था, है ना, स्किप कर दीजिएगा, है ना। तो मैं सोचा सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लेता हूँ, है ना। एक लैपटॉप है मेरे पास, है ना, एक और लैपटॉप ले लेता हूँ। तो मैं सोचा चलूँ, है ना, ऑफर में चल रहा था लैपटॉप 13,000 12,000, i5 प्रोसेसर, 1 TB स्टोरेज। अब मैं सोचा यार 1 TB स्टोरेज, i5 प्रोसेसर, ये तो अच्छा ही है, जाना चाहिए, है ना। तो जाने से पहले क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ज़्यादा कुछ वहाँ रिसर्च करने को ना पड़े। एक वन टाइम में मतलब मैं अपलोड करूं और सब मेरे को मिल जाए डाटा, कि मेरे यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो है कि नहीं, है ना, गेमिंग के हिसाब से है कि नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना। एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाते हैं जो विंडोज़ में रन हो, CMD के जरिए, है ना, मैं बता दूंगी क्या है, रन हो और वो सब चीज़ पता चल जाए हमें। उसका रिपोर्ट, SSD कब लगा था, नया SSD लगा है कि पुराना SSD है, लैपटॉप में कितने एरर्स आए होंगे, मतलब जो यूजर जो पहले यूज किया रहा होगा कितने एरर आए होंगे, मेरे रिक्वायरमेंट में है कि नहीं। आप उसमें रिक्वायरमेंट लिख दीजिएगा, है ना, मैं बता दूंगा उसको। तो ये सब आप पता कर पाओगे। और क्या क्या रहता है कि आप यूट्यूब में जाओगे, ये हरा हो गया तो ये है, ये कमांड हो गया बैटरी, भाई हमें उतना नहीं पता, है ना। हमको सिर्फ नया लैपटॉप चाहिए, हमको रिसर्च ज़्यादा करना भी नहीं है ना। करना है। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो नॉर्मल लोग रहते हैं, है ना, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते कि कितना है क्या कुछ नहीं है, सब कुछ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी को नॉर्मल बनाएंगे एक स्क्रिप्ट के जरिए। कुछ करना नहीं होगा, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट रन करना होगा। अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ, स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगा, ETC, है ना, कोई वो नहीं। तो मैंने क्या किया, पर कहानी में आता फिर से। मैंने स्क्रिप्ट चला कर देखा, 3 लैपटॉप थे सेकंड हैंड, i5 प्रोसेसर। कौन सा जनरेशन नहीं बताते लोग, जो बेचने वाला रहता है वो जनरेशन नहीं बताता है। वो क्या कहता है, i5 प्रोसेसर, 1 TB स्टोरेज। अरे वाह, 1 TB स्टोरेज, i5 प्रोसेसर, जनरेशन 4 जनरेशन, वही 14-15 वाला। दो मतलब आज से 2014-15 के मतलब लैपटॉप वो रहा होगा। अब मैंने क्या किया, गिटहब में गया, जो अपना स्क्रिप्ट बनाया था उसे अपलोड किया था, गिटहब में गया, स्क्रिप्ट डाउनलोड किया, रन किया,
उसे अपने मोबाइल में सेंड किया। पहले व्हाट्सअप कनेक्ट कर लिया, मोबाइल में सेंड कर दिया जितने भी आउटपुट थे, है ना। फिर क्या किया, जेमिनी में अपलोड किया, कमांड दिया, जेमिनी ने पूरा बता दिया कि क्या क्या एरर्स है, बैटरी कितना है, बैकअप कितना है, एसएसडी पुराना। मैं तो एक लैपटॉप में देखा, उसमें जो एसएसडी था वो न्यू लगाया था, और जो ओएस है उसे फिर से रीइंस्टॉल किया था, है ना। बहुत सारे एरर्स थे, जैसे मंत्रा हो गया, है ना। मंत्रा जो चालू कर रहे होंगे पहले, है ना, तो एक और लैपटॉप में, उसमें मंत्रा में बहुत सारे एरर्स थे, है ना। तो ये सब एरर्स विंडोज़ में क्या है, क्या एरर्स आया था फ्यूचर में, ये सब आपको पता चल जाएगा, है ना। तो चलते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गिटहब गुरु में। इसी में मैं आपको कई सारे मेथड्स में बताया जो इंटरनेट पे नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनमें व्यूज़ नहीं मिलते, है ना। मैं इसलिए बनाता हूँ, व्यूज़ के लिए नहीं, आपके लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये अपना सिस्टम चेक नाम से एक रेपो है, और एक रेपो है ये रहा स्वाति AI, है ना। आप इसमें भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा टेस्टिंग वाला है। और और इसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है सब मैं बताऊंगा, है ना। तो ये रहा, ये जो मेरा पूरा है इसी में से वो किया गया था, है ना। तो यहाँ अपने पास ये दो स्क्रिप्ट है, जो बैट है, जो CMD में चलता है ना। तो इसको समझाने में लग जाऊंगा, इसे आप समझ लीजिएगा कि कौन सा कमांड कहाँ से एक फाइल कहाँ सेव कर रहा है ना। इसे पाथ भी चेंज कर सकोगे आप, है ना। जैसे ये सिस्टम इन्फो निकाल रहा है, और और ड्राइवर वर्जन, ये सब, रैम नेम, है ना, वेंडर, ये सब वो निकाल रहा है, मैक एड्रेस, ATC, बहुत चीज़ें निकाल रहा है। और सेकेंड बैट में ये पूरा फोरेंसिक कर रहा है ना। कितने एरर्स आए थे, जैसे एक को समझा देता हूँ। जैसे इंटरफेस, कितने इंटरफेस एक्टिव है, कितने पोर्ट्स, है ना, ये सब चीज़। और इंस्टॉल डेट, है ना, ये सिस्टम इन्फो, कितने दिन बाद पहले इंस्टॉल हुआ था, ETC, है ना, जो भी होगा। तो आपको क्या करना है, जो अपना पहला स्क्रिप्ट है, इसे आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये हम अपना देखिए, ये जो एंटीवायरस है ये डिटेक्ट कर रहा है इस स्क्रिप्ट को। उसको लगता है कि ये डेंजरस है, पर ये डेंजरस नहीं है ना। कोई भी स्क्रिप्ट देखता है तो समझ नहीं पाता, तो मतलब ये एरर्स आता है ना। तो हम इसे कीप करेंगे, है ना। पहला हो गया, सेकंड में क्लिक करेंगे, है ना। अब ये सेकंड वाला हो गया, अब इसको भी कीप करेंगे, डाउनलोड करने के लिए परमिशन देंगे। अब हमारे पास दो फाइल आ गया, डाउनलोड्स में जाओ, इसे यहीं से रन कर सकते हो, पर हाँ यहीं से रन करते हैं। चलिए यहाँ से रन करेंगे, तो यहाँ बहुत सारे फाइल्स है ना। और आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जाओगे तो यहाँ कोई फाइल्स नहीं रहेगा, तो आप यहीं रन कर सकते हो। इसे कॉपी करेंगे और एक यहाँ इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो गया। आप सिस्टम चेक 1, ये सिस्टम चेक है, आप यहाँ देख लीजिए, ये डेस्कटॉप में सेव होगा, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। जैसे बैटरी रिपोर्ट हो गया, टेक्नोलॉजीज वाला हो गया, इस पहले देख लीजिए। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब पहला को रन करेंगे, पहला स्क्रिप्ट को रन करेंगे। अब ये भी करेगा, ये एंटीवायरस है ना, तो इसको भी रन करेंगे। रन रन, अब ये प्रोसेस चल रहा है, इसका जितने भी इंफॉर्मेशन होगा वो कलेक्ट कर लिया। अब ये दो रिपोर्ट दिया है, एक बैटरी रिपोर्ट हेल्थ है, और एक डायग्नोस्टिक्स है ना। ये इसका नाम लग हुआ डायरेक्ट टेक्स, है ना, ये बन गया। तो यहाँ पास ये जो डेस्कटॉप में ये सेव हुआ है, तो एक बैटरी रिपोर्ट यहाँ पहले नहीं था, देख लीजिए बैटरी रिपोर्ट, आई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना। तो और अब कौन सा बचा, हमारा बचा सेकंड स्क्रिप्ट रन किए रन किए, यस। अब ये सेकंड स्क्रिप्ट रन कर रहा है, रन हो गया, प्रेस कंटिन्यू, है ना। ये एक लैपटॉप एडवांस फोरेंसिक नाम से, इसमें पूरा रहेगा कि विंडोज़ में क्या एरर्स है, कितने क्या है ना, चीज़। जैसे जो भी एरर्स आए होंगे कमांड में वो भी बताएगा,
कंप्यूटर का नाम भी बताएगा, है ना, उसका यूजर इन्फॉर्मेशन, कई सारे, है ना। अब हमें समझेंगे जैसे टीसीपी, कई लोगों को टीसीपी बारे में नहीं पता होगा, है ना। तो ये जैसे, है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ पता नहीं है, तब आप इस स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे हम, है ना, एक नया चैट विंडो, जेमिनी में जाइए, चैट जीपीटी में जाइए, कोई भी ऐसा एआई टूल्स में जाइए जो आपका मदद कर सके, प्लस करिए, अपलोड करिए, है ना। हमारा पहला फाइल कहाँ था, डेस्कटॉप में, क्या नाम से, एक था बैटरी रिपोर्ट, ये रहा एक बैटरी रिपोर्ट, और एक था डेस्कटॉप में डी आई डी एक्स, ये रहा डी एक्स, ये रिपोर्ट, है ना। तो इसको भी हमें अपलोड करना होगा कहाँ, यहाँ डेस्कटॉप में डी एक्स, है ना। एक ये रिपोर्ट हो गया, और एक अपना एडवांस जो अपने के पास जहाँ हम कॉपी किए थे, जो सेकंड वाला रन किए, तो यही इसका बन गया, है ना। इसको ओपन करेंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक कमांड दिया होगा यहाँ, है ना। तो ये वाला कमांड, या पूरा कमांड को दे सकते हैं, तो मैं पहले ये वाला कमांड दे दूंगा, कोई सा भी एक कमांड दे सकते, जैसे पूरा ही दे देता हूँ उसे, वो समझ लेगा, है ना। पूरा कमांड दिया, ध्यान रखिए प्रो वाला होगा तो अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये अच्छे से सभी फाइलों को स्कैन करेगा। अब रन करते हैं, एनालाइज करेगा जितने भी हमारे पास रिपोर्ट होगा, बैटरी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, लैपटॉप एडवांस फोरेंसिक, ये सारे रिपोर्ट को एनालाइज करेगा। आप इसे जो न्यू लैपटॉप बाय कर रहे हो उसमें भी आप रन करके चेक कर सकते हो, क्योंकि कई सारे पब्लिशर ऐसे होते हैं जो लैपटॉप बेचते हैं, वो पुराना लैपटॉप को चिपका देते हैं कस्टमर को, है ना। तो ये भी कर सकते हो, है ना। अभी प्रोसेसर, रैम, सभी चीज़ें बताएगा, है ना। हमें क्या करना है, इसे हिंदी में एक्सप्लेन करें, ऐसे कहोगे तो सिर्फ वो इंग्लिश हिंदी में, यहाँ देवनागरिक भाषा में, अब ये पूरा हिंदी देगा। इसे आप पूरा क्वेश्चन पूछ सकोगे, अब जैसे इस रिपोर्ट आ गया, पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ चैट करके पूछ पाओगे, जैसे लैपटॉप किसके लिए, जैसे मैं रुकिए पहले वो देख लेता हूँ। प्रोसेसर, रैम, सिस्टम की रजिस्ट्री, किसी भी तरह छेड़छाड़ या नकली स्पर्श या स्पेयरिफिकेशन के कोई संकेत नहीं है ना। इसमें जो रैम है, प्रोसेसर है, उसमें जो ओरिजिनल था, है ना, जो ओरिजिनल लैपटॉप है उसी का है ना। और ये 12 जनरेशन का है, i3 प्रोसेसर है, ये देख लीजिए मेरा i3 प्रोसेसर, है ना। स्टोरेज, है ना, गायब जानकारी, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी स्क्रिप्ट में रन किया होगा तो फाइल होगा, है ना, तो इसका है। बैटरी की क्षमता है ना, चार्ज है। आप इसमें क्या पूछ सकोगे, है ना, जैसे आप पूछो मैं गेमिंग के लिए लेना चाहता हूँ सेकेंड हैंड लैपटॉप, गेमिंग के लिए क्या अच्छा है, ये बताएं। आप यहाँ चैट करते रहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन बताएगा, आईपी एड्रेस, ट्रैफिक पोर्ट, हाँ ये मैं फॉर्मेट किया था, है ना, उसका है 22 मई को फॉर्मेट किया था, है ना, पूरा है। साइबर सुरक्षा की वो बताएगा, है ना, सभी चीज़ें बताएगा। ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए ये है, तो असमर्थ है ना। जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि कॉल ऑफ ड्यूटी
साइबरपंक, ये सब चलाने के लिए लैपटॉप अभी नहीं है। तो ऐसे सारे कई सारे सवाल पूछ सकते हो, जैसे जैसे आप यहाँ पूछ लो कि अपना जो भी पर्पस होगा लैपटॉप लेने का वो यहाँ आप डाल दीजिए, ये सभी बता दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए कितने कितने में लूँ इस लैपटॉप को। देखिए आप यहाँ थोड़ा जानकारी दिया है ना, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आप इसे चैट कर करके आप जानकारियाँ मांग सकोगे। फुल चार्ज कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी, साइकिल कितना कंप्लीट हो गया है, इतना परसेंट, यहाँ चला ये रहा 552 बार जो चार्ज बैटरी इतना हो गया है ना। वास्तविक हेल्थ 100% में इतना परसेंट अभी 86% अभी है ना। ये सब इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि हमें ये सब नहीं पता, तो हम इसे 12,000 से 15,000 के बीच में ही लेना है, उचित कीमत है ये, है ना। इसको मैं लिया था 45-46 हज़ार में, 45, हाँ 46 हज़ार में, और ये अभी इतना का भी बता रहा है ना। तो और यहाँ आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, जैसे अब यहाँ पूछ लो कि क्या क्या एरर आए थे इस लैपटॉप में। आप इसे चैट कर पाओगे, है ना। एक बार पूरा निकाल लिए और स्क्रिप्ट यहाँ मिल जाएगा। यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ सिस्टम चेक नाम से, है ना। और ये स्वाति AI 114 में भी मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे मैं बता दिया आपको। जी ये जितने भी एरर्स आए होंगे सभी को ये बताएगा बैकग्राउंड में, सभी में। प्रिंटर सर्विस, अपना ही पर्पस लिखिए, आपको ये सभी जितने भी रिपोर्ट्स होंगे उसके हिसाब से आपको बता देगा। वीडियो भले ही बोरिंग हुआ होगा, क्योंकि देखिए मुझे ज़्यादा एडिटिंग आता नहीं है ना, और मैं एडिट करना भी नहीं चाहता हूँ, है ना। मेरे पास उतना समय नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको यह समस्या का समाधान था। कई लोग इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हो, है ना, जो ये समस्या है ग्लोबल समस्या, कई रिपोर्ट्स में मैं देखा हूँ कि पुराने लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन, मतलब जो क्लाउड गेमिंग रहता है ना, क्लाउड गेमिंग के जरिए GTA 5 GTA 6 बहुत सारे चला देते हैं, है ना। आप इस रिपोर्ट से क्या कर पाओगे, पूरी तरह उनका इन्फॉर्मेशन ही निकाल लोगे, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, है ना। तो अगर वीडियो अगर पूरी तरह से पसंद आया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पसंद आया होगा, अगर आपको 1% भी अगर हेल्प हुआ होगा तो एक लाइक करके जाइए, है ना। तो धन्यवाद।